हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में लास्ट टाइम हमने किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे जी से। ठीक है, और हमने रिलेशन निकाली थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और हम बोल रहे थे जी इक्वल टू जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पर जो कैपिटल एम है वो होता था हमारा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? और जो आर है उसको हम बोल रहे थे रेडियस ऑफ अर्थ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट नियर है या ऑन द अर्थ पर है। ठीक है, तो हम रेडियस निकाल लेते थे अर्थ का। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की, जी की या स्मॉल जी की हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी, जी होता है हमारे पास जी इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.7, जी इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, हाँ जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है मेरे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। एक बार और मैं लिख लेता हूं 10⁻6 मीटर। हाँ जी, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, किलोग्राम से 1 किलोग्राम हमारे पास कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास आता है इस पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास न्यूटन होता है, अगर मैं यूनिट कन्वर्जन पढ़ता हूं तो हमारे पास जो न्यूटन होता है उसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास होती है क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी, देखिए जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फॉल डाउन होता है, ठीक है, चाहे मैं स्टोन को फॉल डाउन करता हूं, चाहे मैं ग्लास जार को फॉल डाउन करता हूं, चाहे मैं पेपर शीट्स को नीचे डालता हूं, ठीक है, गिराता हूं, तो वो सारी की सारी सेम एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, अर्थ पर गिरेंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्थ, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसको हम एक एक्टिविटी से भी देख सकते हैं। अगर हम किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से एक पेपर शीट्स को
नीचे गिराते हैं और एक स्टोन को नीचे गिराते हैं, ठीक है। तो उनका जो फॉल डाउन है, ठीक है, उनकी जो स्पीड है, नीचे गिरने की स्पीड है, वो सेम रहेगी। हालांकि आपको दिखता होगा कि जो पेपर शीट है वो थोड़ा सा टाइम लेती है नीचे गिरने में। वो किसकी वजह से लेती है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंट, ठीक है, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंट, ठीक है। एयर क्या करता है? रेजिस्टेंट पैदा करता है, रेजिस्टेंट उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उस फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा लेट गिरता है, जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेट गिरता है, और स्टोन क्या करता है? जल्दी गिर जाता है, ठीक है। लेकिन यही एक्टिविटी अगर हम करते हैं ग्लास जार के साथ और स्टोन के साथ, तो हम देखते हैं उनकी जो नीचे गिरने की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो फॉल डाउन होने की किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास पर, ठीक है। वेलोसिटी है फॉल डाउन होने की, वो इंडिपेंडेंट होती है मास पर, क्लियर है। वो डिपेंड करती है किस पे? एक्सेलरेशन पर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है हर ऑब्जेक्ट की। तो मींस चाहे किसी ऑब्जेक्ट का मास कम हो या फिर ज्यादा हो, वो सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से क्या करेंगे? फॉल डाउन होगी अर्थ पर, क्लियर है। हाँ जी, इसी एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी को हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमारी मोशन की तीनों इक्वेशंस हैं उस पर भी, ठीक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस, मोशन, हाँ जी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। नंबर सेकंड हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर थर्ड इक्वेशन है मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, समझे। ये मेरे पास तीन इक्वेशन है। यहां पर जो एक्सेलरेशन दी गई है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे? g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, a एक्सेलरेशन होता है और t टाइम होता है, ठीक है। s होता है मेरे पास डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी हमारी नोटेशन इनकी, क्लियर। हाँ जी, और g को मैं क्या कर देता, a को मैं एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक और आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको लेना है पॉजिटिव। जब फॉल डाउन हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मींस, अगर मैं बोलता हूं किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, कि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और नीचे गिरा दिया, मींस वो अर्थ की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जी पॉजिटिव लेना है, जी नेगेटिव लेना है अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, अपोजिट द डायरेक्शन, अगर मूवमेंट है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अर्थ मींस ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगती है? जब अर्थ की तरफ गिरता है। अगर मैंने किसी स्टोन को ऊपर उछाल दिया, ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स तो वो नीचे की तरफ लगती है, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया? मूवमेंट करा दी ऊपर की तरफ, तो हम जी को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्लियर, जी को नेगेटिव लेंगे। तो इसके बिहाफ पर ही, इक्वेशन ऑफ मोशन के बिहाफ पर ही हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं दिए होंगे। हाँ जी, हमारे पास न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, हाँ जी, एंड राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, एंड राइज टू ए हाइट ऑफ
राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर, और वो कितनी ऊपर गया है, 10 मीटर ऊपर गया है। ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर फर्स्ट। हाँ जी, वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, द वेलोसिटी with which the object thrown upward, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है। नंबर सेकंड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, द टाइम टेकन of object to reach the highest distance। क्लियर है? हाँ जी, उसने क्या बोला, कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर फेंक दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जी को क्या लेना है, नेगेटिव, ऊपर फेंक दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि वो 10 मीटर ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब उसने डिस्टेंस दे दी है, 10 मीटर ऊपर जाता है, तो मेरे को दे दिया उसने डिस्टेंस। सॉल्यूशन हम करते हैं, डिस्टेंस 10 मीटर एस। क्लियर है? कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंका गया है। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ, मतलब यू हमें निकालना है। ठीक है, और मुझे पता है जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है तो थोड़ा टाइम के लिए वो ऊपर रुकेगा भी। ठीक है, फिर नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए ऊपर रुकेगा भी, और अगर उसने वो ऊपर रुक गया, रेस्ट में आ गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? हाँ जी, मेरे को जी दे रखा है, जी मेरे पास होता है, हाँ जी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस किस लिए, क्योंकि ऊपर फेंका गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट उसकी मूवमेंट हो रही है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं, मुझे क्या निकालना है, यू। ठीक है, एस मुझे दे रखा है, बी दे रखा है, और एक्सेलरेशन मुझे दे रखी है। ठीक है, तो मुझे पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v मेरे पास 0 है, u मुझे निकालना है, हाँ जी, 2 इंटू -9.8 इंटू 10। क्लियर है? तो ये आ गया मेरे पास, हाँ जी, u को मैं इधर ले आऊंगा, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू 10। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 190। हाँ जी, यू स्क्वायर आ जाएगा 196। ठीक है, तो यू क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 196 मींस 14 मीटर। क्लियर है? 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड कहां से आया, 9.8 इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखता हूं। हाँ जी, 10 मीटर मुझे दे रखा है। क्लियर है? 10 मीटर मुझे दे रखा है, तो ये क्या आ गया, मीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा। मीटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेकेंड की पावर -1। ठीक है, हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट उसने बोला द टाइम टेकन ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मींस मैं 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकूंगा तब वो 10 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लेगा उसने 10 मीटर ऊपर जाने में, कितना टाइम लेगा। ठीक है, यू मुझे दे रखा है कितना, 14 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, एस मुझे दे रखा है 10 मीटर, वी मुझे दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, टी मुझे निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u कितना है 14 मीटर
पर सेकंड प्लस ए कितना है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी। क्लियर है? ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.43 सेकेंड। टी इक्वल टू 1.43 सेकेंड। क्लियर? ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 1.43 सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो 1.43 सेकेंड उसको लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल गिवन होंगे फॉर्मूला बेस्ड, आपको इस तरह से इनको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।